मैं सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मगर जब तुम 65 बरस की होगी तो कैसी लगोगी? नाराज हो गए? क्या करूं, इतना काम था। हवेली गई हूँ, हवेली से घर गई हूँ और फिर से हवेली गई हूँ। सारा काम खत्म करके मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में दुर्गा मासी मिल गई। कहने लगी कि घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे मंदिर तक छोड़ाओ। तो मैं उसे मंदिर छोड़ने गई और फिर वो इतनी धीरे धीरे से चल रही थी। क्या करे, 65 बरस की हो गई है ना, तो मैं उसे कैसे कह सकती थी कि जल्दी जल्दी चलो। दुर्गा मौसी को छोड़कर तुम 65 बरस की हो गई थी क्या, जो आहिस्ता आहिस्ता चल कर आई हो? ऐसा क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं बड़ों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। माफ कीजिए ना। ओके ओके, माफ कर दिया। बाय द वे, जी? मैं सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मगर जब तुम 65 बरस की होगी तो कैसी लगोगी? ये बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों पर चश्मा, आहिस्ता आहिस्ता बोलोगी और झुक झुक कर चलोगी। ए, क्या हुआ? कौन है किसकी है ये कहानी, कौन है किसकी है ये कहानी, जितनी नई है उतनी पुरानी, जीत की भी हार की भी, दोस्ती की प्यार की भी। गम की डाल पर एक गुलाब है जिसका नाम है, सासा मामा गगा धागा मामा नी नी दा दा दा, सासा मामा गगा धागा मामा नी नी दा दा दा। मगर जब तुम 65 बरस की होगी तो कैसी लगोगी? ये बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों पर चश्मा, आहिस्ता आहिस्ता बोलोगी और झुक झुक कर चलोगी। ए, क्या हुआ? क्या बात है, कहाँ गई थी? बड़ी देर से दिखी नहीं। मैं क्या करूं भाभी माँ, वो छोटे ठाकुर मंदिर का रास्ता भूल गए, इसीलिए मैं। हाँ, समझ में आया। जैसे ही मैंने कहा कि देवयानी के आने का वक्त हो गया है तो अर्जुन झट से कहीं निकल गया।
तुम दोनों की बचपन की दोस्ती है ना? अच्छा है, ऐसी दोस्ती कभी भुलानी नहीं चाहिए। भाभी माँ, मैं एक मदद मांगू? बोलना। वो बड़े ठाकुर ने बाबा को कहीं भेजा है काम से और माँ घर में अकेली है। उनका दवाई का वक्त हो गया है। मैं जाके दे आऊं? हाँ जा ना, जा देकर। लेकिन बड़े ठाकुर ने कुछ उनकी फिक्र मत कर, उन्हें मैं संभाल लूँ। रात दिन हवेली में मशीन की तरह काम करती रहती है। जा जा माँ की देखभाल कर, जाके जा। भाभी माँ, मैं यूं गई और यूं आई। भाभी माँ, ये क्या फिर से शुरू हो गया? नहीं बची थी इसीलिए मैंने सोचा नहीं देना। नहीं भाभी माँ, मेरी बात मान, इसके बाद नहीं, मतलब नहीं। नहीं मानती हूँ। आओ दीदी, आओ आराम से। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन अभी नहीं मान रहा है। क्यों ले जा रहे हो इसे अपने गांव? जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिर ये बहन है मेरी। देखना गांव से बिल्कुल अच्छी होकर लौटेगी ये। जब से पड़ोस के गांव में वो वैद्य जी आए हुए हैं, लोगों की तो भीड़ लगती है वहाँ। कितने लोगों को फायदा हुआ है। न वो पैसा लेते हैं, न कुछ चीज़ मंगवाते हैं। यूँ समझ लीजिए बिल्कुल सन्यासी आदमी है वैद्य जी। अच्छा अच्छा, ये देवयानी कहाँ रह गई? देवयानी, अरे ओ देवयानी। जी, कपड़े बांध रही थी। ला। मामा जी, माँ को कोई इधर उधर का खाना मत खिलाना। देखा, जैसा बाप वैसी बेटी। अरे कह दिया ना बेटा, मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। और वैद्य जी से कहना पहले खांसी की दवाई दे। हाँ हाँ कह दूंगा। माँ मैंने गरम कपड़े रख दिए, आप जरूर पहनना। हाँ, और वैद्य जी जो दवाई देंगे वो समय समय पर लेते रहना। हाँ माँ, और माँ बाहर ज्यादा मत घूमने जाना। ठीक है बेटी, तुम हवेली से जल्दी घर लौटाना। बड़ी मालकिन कहे तब भी मत रुकना। देखो, इससे ज्यादा काम मत देना। अब चलें? नहीं तो पता चला कि बस छूट गई। ख्याल रखना माँ। मेरे छोकरा। भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप कहाँ जा रही हैं? मंदिर जा रही हूँ। मैं चलूँ आपके साथ? क्यों? बातचीत हो जाएगी ना, बातचीत। चलो। नंदू चलो। कहो, बोलो ना। भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मेरी तबीयत खराब? अरे नहीं भाभी, क्यों क्यों? फिर साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? अरे साफ साफ ही तो कह रहा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत के बारे में पता चल गया ना? हाँ। चलो उतरो। नंदू अरे रोको। अरे नंदू चलो। भाभी मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए तो पूछ रहा हूँ तबीयत कैसी है? तुम मुझे क्या कहकर पुकारते हो? मेरी प्यारी भाभी माँ। है ना भाभी माँ, इसका मतलब माँ का दर्जा देते हो मुझे? बिल्कुल, आपने मुझे पाला है भाभी। तो फिर मन की बात कहने के लिए इतना शर्मा क्यों रहे हो? बोलो बोलो, देवयानी के बारे में क्या बोलना चाहते हो? देवयानी के बारे में? अरे नहीं भाभी, देवयानी के बारे में। फिर बहानेबाजी। भाभी, मैं देवयानी से बहुत प्यार करता हूँ और क्या? और उससे शादी करना चाहता हूँ। भाभी, देवयानी से शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? अर्जुन, सबसे पहली बात, देवयानी जैसी लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, क्या ये गरीब और मासूम लड़कियां ठाकुरों की हवस मिटाने के लिए पैदा होती हैं? हम ठाकुरों की खानदान की बहू बनने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। नहीं अर्जुन, तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। देवयानी से प्यार किया है तो उस प्यार का सम्मान करो। इस दुनिया को बता दो
कि जहां ठाकुर परिवार का एक बेटा इन मासूम लड़कियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करना जानता है, वहीं इस परिवार का दूसरा बेटा उसी इज्जत, उसी आबरू की हिफाजत करना जानता है। देवयानी को अपनाकर जुल्म, अहंकार और अपने से छोटों को नीचा दिखाने की इस परंपरा को खत्म कर दो, खत्म कर दो अर्जुन। जी भाभी। इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। राम प्रसाद, राम प्रसाद। आया मालिक। जी मालिक। पैर दबा। जी मालिक। दोपहर तुझे एक काम बताया था मैंने। काम तो सारा खत्म कर दिया मालिक। अरे वो बग्गी वाले रामू से खबर निकालने के लिए नहीं कहा था मैंने? जी मालिक, वो तो मैं बताना भूल गया। रामू कह रहा था। क्या कह रहा था? कि छोटे ठाकुर ठाकुराइन के साथ मंदिर गए थे। फिर छोटे ठाकुर ने ठाकुराइन से कहा। क्या कहा? कि वो देवयानी से प्यार करते हैं। और ठाकुराइन ने कहा कि बड़े भैया से डरने की जरूरत नहीं, फिर वो आपको संभाल लेंगी। मुझे संभाल लेंगे। भगवान, सुना तूने? अर्जुन ने क्या कहा? वो देवयानी से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। तू भी यही चाहता है ना? तेरी भी यही मर्जी है, तभी तो अर्जुन के मन में तूने ये बात डाल दी। सच कहूं, मुझे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। भगवान, उन दोनों को मिला दे, लेकिन इस दुनिया की बुरी नजर से उन्हें बचा कर रखना। हमेशा उनकी रक्षा करना भगवान, उनकी रक्षा करना। प्यार करता है उससे, उस मामूली नौकरानी से। कल कहेगा कि शादी करूंगा। इस किस्से को ही खत्म कर देता हूं। कैसी हो देवयानी? अच्छी। मुझे एक बात बताओ, तुमने मंदिर में क्या मांगा? ऐसी बातें बताती नहीं। अरे मुझे तो बताओ। भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलती हूँ। सुनो, तुम मुझे छोटे ठाकुर में बुलाए। तुम तो मेरा नाम जानती हो। देवयानी, रोटी जल रही है। देवयानी, कहाँ खो गई थी तू? रोटी जल रही है। क्या करती है तू बेटा? तू रहने दे, तू रहने दे।
बेटी कहाँ है तेरी? बेटी कहाँ है तेरी? बुला उसको, बुला उसको। मालिक, मालिक क्या हुआ मालिक? मालिक क्या हुआ? सब बताइए। मालिक, मालिक क्यों रे? क्या खेल खेल रही है तू मेरे भाई के साथ? और तेरी औकात थी क्या कि मेरे भाई के साथ घूमे फिरे? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बेटी से पूछ। देवयानी, देवयानी क्या ये सच है? क्या ये सच है? अब सर झुकाकर क्या खड़ी है? गूंगी हो गई है क्या? अरे बताती क्यों नहीं अपने बाप को कहाँ गई थी मेरे भाई के साथ? मालिक मैं पूछता हूँ उससे, मैं पूछता हूँ। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बताना सच सच क्या है? देवयानी मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, बचा बात क्या है? अरे तुम दोनों बाप बेटी बंद करो ये नाटक। मालिक मालिक ये क्या कर रहा है? अपनी बेटी को सीढ़ी बनाकर हवेली में हमारी बराबरी करके बनाता है, हमारी सखात में बनाना चाहता है। हम बाप बेटी दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? ये हट यहाँ से। बात आप ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक है और क्या गलत ये तू मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अरे अरे भाई साहब आप होश में नहीं है। आप अब होश में नहीं। आप चलिए प्लीज, प्लीज आप चलिए। बहुत बदनामी करवा रहे हैं आप। प्लीज आप चलिए। मुझे इंसानियत सिखाएगा? विलायत से यही सीख कर आया है तू? सीखा तो बहुत कुछ हूं भैया, एक बार आप समझ के देखिए, इस हवेली का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। उस 2 टके की नौकरानी को हवेली की रानी बनाने से नक्शा नहीं बदलेगा। हम ठाकुरों की शान। शान? किस शान की बात कर रहे हैं आप? तू चुप रह वरना। वरना? वरना क्या? मत भूलिए, मैं इस घर की कोई मामूली नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ। अपना ये गुस्सा, अपनी आंखें उन गरीब गांव वालों को दिखाइएगा जो आपकी घोड़े की टाप सुनकर थर-थर कांपने लगते हैं। भाभी माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या बात करेगा तू? क्या समझाएगा मुझे? यही कि तू उस 2 टके की नौकरानी से शादी करना चाहता है? शादी तो ये करेगा जरूर, और मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसे। मैं जानता हूँ तू ही ये सब करवा रही है, तू ही इसे भड़का रही है, वरना इसकी औकात क्या है? औकात? इसकी औकात आपको उस दिन पता चल जाएगी जिस दिन ये देवयानी को इस हवेली की ठकुराइन बनाकर लाएगा। मेरी मर्दानगी को मत ललकार। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए ठाकुर साहब, इस घर के नौकर सुनेंगे तो हंसेंगे, क्योंकि सब जानते हैं इतने सालों में आप मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाए। चुप, खामोश। है, अगर आज के बाद तूने उस लड़की से मिलने की भी कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसके बाद तेरा क्या हाल करूंगा तू जानता भी नहीं। भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई।